कमेटी मेंबर्स के नाम अनाउंस कर रहा हूँ जो हमें ज्वाइन करेंगे। तालिया की आवाज़ बरकरार रहे। मिस्टर उदय देदे, द फेमस बॉलीवुड स्टार, इज गोइंग टू जॉइन अस। आदरणीय मोहन परब जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट our favorite doctor and the project coordinator at the same time, BMB president. Please put your hand together for Dr. Nimesh Mehta. जोरदार तालियां एक बार. Come on everyone. BMB धूम मचा ले 2019 project coordinator Dr. नरेंद्र कुमार. इनके नाम में बहुत जबरदस्त वजन है। नरेंद्र यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं आगे मोदी भी होंगे। हाँ, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर राजेश पंचाल, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आशीष मोदी। अरे मोदी आ गए, क्या बात है, थैंक यू। उसी के साथ में सेक्रेटरी डॉक्टर गणेश शेनॉय जी, जोरदार तालियां उनके लिए। अरे क्या बात है, साउथ इंडियन इंसान अब एंकर भी बन चुका है। डॉक्टर लोगों ने हमारा प्रोफेशन खतरे में लाया है, मैं बदला। सबसे इंपॉर्टेंट नाम जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं, ट्रेजरर डॉक्टर जिग्नेश मेहता। कैन आई रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब टू प्लीज जॉइन अस। बुलेटिन एडिटर डॉक्टर प्रतीक जेरीवाला, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन। और हमारे स्पॉन्सर्स के जब नाम दूंगा तो मैं खुद भी, मैं क्लैप नहीं कर पाऊंगा, ये नॉइस आएगी, लेकिन मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। उनसे भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टिंग डॉक्टर मनोज राजानी टू प्लीज जॉइन अस फ्रॉम विल्स हॉस्पिटल। रिक्वेस्टिंग मिस्टर अशोक गोवानी फ्रॉम स्मार्ट वेल्थ एकेडमी। उसी के साथ में मिस्टर जयेश तन्ना फ्रॉम स्टार सीमा ग्रुप। एंड नाउ रिक्वेस्टिंग मीडिया पार्टनर रिस्पेक्टेबल श्री कुंदन व्यास और मिस्टर मनीष भाई फ्रॉम जन्मभूमि। सर मनीष भाई आप आ चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। एडवर्टाइजिंग पार्टनर हमारे हैं श्री संजीव गुप्ता जी फ्रॉम ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। कैन आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज जॉइन अस। जिनके हाथ में इस पूरे नवरात्रि की डोर है वो हमारे तमाम बीट 16 के साथी। रिक्वेस्टिंग तुषार सोनिग्रा जी, अर्चना महाजन, चेतन राणा की देविका शाह टू प्लीज जॉइन अस। तालियों की आवाज बरकरार रहे उनके लिए, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस के ऊपर हमारे पूरे नवरात्रि की जिम्मेदारी बनी हुई है। मीडिया के हवाले अब ये पूरी जिम्मेदारी हम दे रहे हैं और अब रिक्वेस्ट करेंगे सेकंड लाइन के हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं वो भी हमें ज्वाइन करें। बिहाइंड द फर्स्ट रो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। शायद आपको भी कुछ कठिन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मीडिया के साथियों के प्रोसीड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नवरात्रि में। बीएमबी प्रस्तुत धूम मचा ले नवरात्रि 2019 के लिए दिल से एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आइए, ब्रोशर लॉन्च होने वाला है। आप सबका प्यार, आपकी मोहब्बत, अम्बे मां की कृपा के साथ ये ब्रोशर लॉन्च होने वाला है सारे पदाधिकारी, सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट के साथ। एक साथ में सबकी तालियां। कमाल एवरीवन, विद ऑल द बेस्ट विशेष अम्बे मां की कृपा के साथ अब की बार नवरात्रि में हम लोग कमाल करेंगे। एसी इंडोर नवरात्रि में कोई समय का टेंशन नहीं, बारिश का टेंशन नहीं है। वुडन प्लेटफॉर्म लास्ट मोमेंट में लगाने नहीं पड़ेंगे और टाइमिंग का भी कोई टेंशन नहीं। पूरे परिवार के साथ आइए और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।
नवरात्रि का आयोजन सालों से होते आ रहा है, होना भी चाहिए। माँ अम्बे की कृपा रहेगी तो समाज में अच्छे अच्छे काम होंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स इस नवरात्रि को अलग अलग मुंबई के, इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ये सब नवरात्रि 9 दिन 10 दिन तक होती है। बोरीवली मेडिकल ब्रदर्हुड की नवरात्रि में ये खासियत है कि हम 9 दिन 10 दिन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम करने वाले हैं जो कारण से ये नवरात्रि का ऑर्गेनाइजेशन वो हफ्तों सालों 365 डेज चलने वाला है, और वो है एक मिशन बिहाइंड आवर नवरात्रि, और वो मिशन है अंगदान। अंगदान के लिए हम मोटिवेशन करने वाले हैं, और इस अंगदान को मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंसानियत के अच्छे कारण के लिए हमारे साथ जुड़े, वो हमारा मिशन है। और इस मिशन के लिए हम पूरे साल तक ये मिशन हमारा पूरा हो, उसके लिए हम ये नवरात्रि का एक प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंडोर होने वाला है यस, ये नवरात्रि इंडोर है। बॉम्बे में आज बारिश का माहौल चल रहा है, बारिश कभी आती है मालूम नहीं है। दूसरा, हम डॉक्टर्स हैं, हम ये पहले ही बताया, ये कमर्शियल एंगल से नहीं कर रहे हैं, हम एक सोशल कॉज से कर रहे हैं। तो डॉक्टर खुद उनकी क्लिनिक में बिजी रहते हैं, तो रात को 10 बजे का जो लिमिट है उसमें हम अटेंड नहीं कर सकते। हम ही नहीं कर सकेंगे तो पब्लिक के लिए हम क्या दे सकते हैं। इसीलिए हमने ये इंडोर वेन्यू सिलेक्ट किया है, जहाँ पे कोई दूसरा टेंशन नहीं है, समय की पाबंदी नहीं रहती है, और बाहर नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इसके लिए अंदर हम इंडोर AC हॉल के अंदर ये नवरात्रि रघुलीला मॉल में टॉप फ्लोर में जैस्मिन बैंक्वेट करके है, वहाँ पर हम ये ऑर्गेनाइज 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये करने वाले हैं। What are the initiative you have taken for the organ donation campaign, and what kind of awareness you have created from your? हमने ये लास्ट नवरात्रि में जो लॉन्च किया था, वहाँ से हम उससे कई साल पहले से हम ये ऑर्गन डोनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन देखा कि पब्लिक ये सोशल कॉज के लिए ज़्यादा मोटिवेट नहीं है। तो मोटिवेशन के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ये नवरात्रि का प्लेटफॉर्म ले, जहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स आते हैं। तो यंगस्टर्स अगर मोटिवेट रहेंगे तो उनके फैमिली मेम्बर्स में जब भी ऐसा कोई अनवांटेड इंसिडेंट होता है तो वो मोटिवेट रहेंगे, तो इस कार्यक्रम में, इस नोबल कॉज में वो हमारा सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमने लास्ट टाइम एक यूनिक ऑर्गन डोनेशन प्रिविलेज कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप डिसाइड कीजिए, हम वहीं का वहीं आपको रजिस्टर करके एक यूनिक BMB की ओर से ऑर्गन डोनेशन कार्ड देते हैं। हमने लास्ट नवरात्रि में 1200 कार्ड्स वहीं पे वहीं 9 दिन के अंदर रजिस्टर करके दिए। Sir, as compared to the requirement, the proportion of donors are very less, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं? मतलब क्या चैलेंज फेस करते हैं जब आप किसी को ये इनिशिएटिव के बारे में बताते हैं, या you encourage them to do the donor? मैं हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रश्न। कैसा है, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो रेसिपिएंट है और जो डोनर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनल डिफरेंस है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये मुहिम लास्ट ईयर चालू की थी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बड़े प्लेटफॉर्म पर जाया जाए। और हमने सोचा ये ऑर्गन डोनेशन सपोर्ट के लिए, प्लस इसमें लोग ज़्यादा आ सकें, नवरात्रि प्रोग्राम आ जाता, और इस बहाने से एंटरटेन भी हो रहा, और ये ऑर्गन डोनेशन का हमारा मुहिम भी चालू रहेगा। हमने रोज़ाना हर दिन वहाँ पर ऑर्गन डोनेशन के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट किए थे, या कुछ भी अवेयरनेस रखा था। हाफ एन का प्रोग्राम डेली ऑर्गन डोनेशन के ऊपर हुआ। What kind of support government or corporates to enroll? Government is not supported for this by any means. They are not paying money to us, but as a social organization, social cause, we want to propagate this thing for the good of the people. पिछले साल के जलवे के बाद इस साल कुछ नया क्या करने जा रहे हैं? आपकी नई टीम है, डॉक्टर निमेश मेहता के साथ नई टीम बनी है, कितना जोश है, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि निमेश सरावर प्रेसिडेंट है, इस बार एक नया जोश ये है, जो लास्ट का हमारा स्टेटस था वो तो हम है ही, इस बार नए में ऐसे है कि टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, लुक सेंटर चालू करेंगे। वही है, हमारे नए सिंगर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये तो बिलो के बात करें, हमारे सिंगर्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। प्लस जो इंटरवल, जैसे सर ने बताया कि जो इंटरवल में हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, बिकॉज अगर आप स्टेज पे कुछ परफॉर्म करोगे तो लोगों तक बहुत जल्दी पहुँचेगा।
ठीक है। तो इस बार लास्ट जैसे चलने वाला स्किट वगैरह किया, इस बार वो स्किट का और ज़्यादा डिटेल में, एक बेसिक होता है और एक एडवांस कोर्स होता है। तो इस बार अभी ये जो है वो एडवांस कोर्स के बारे में, कि इस बार और डिटेल में जाके ऑर्गन डोनेशन के लिए कैसे क्या कर सकते हैं उस पर और ज़्यादा हम जानकारी उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यही एक लोग हम तक आए और लोग आए तो उसके बाद उनको अगर आए हैं तो उनको उसके बारे में नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू की। तो अभी एक मेडिकल टर्म्स के हिसाब से भी उनको बताना शुरू करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना होता है। ये हमारा इस बार का नया। अच्छा सर, एक एलिगेशन लगता होगा कि कई बार जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरा ये अंग दान हो जाए, जी ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं, उसे बेचते हैं, ये भी एक लगता है हाँ, जैसे आप बोल रहे हो डॉक्टर मेटली, लेकिन वो ऐसा है कि उसे पेपरों पे है, ठीक है, कहीं कहीं पे होता है ये, बट अभी ऐसा गवर्नमेंट ने उस पर वर्क करना जो शुरू किया है। ZPCC जगह जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, आप डायरेक्टली ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते। आपको आपका जो ऑर्गन डोनेशन का जो डोनर या रिसिपेंट है वो ZCD में रजिस्टर होता है और उसके बाद ही आप डोनेट कर सकते हैं। जो पहले चल रहा जो वो अब जब जैसे आपने पूछा, लेकिन अभी उसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद ही ये पर्टिकुलर मुहिम को हाथ दिया हुआ है। अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि ये ठीक से नहीं चल रहा है तो हम पहले उस पर एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। सर उसका प्रतिशत कितना बड़ा है पिछले सालों की अपेक्षा? ऑर्गन डोनेशन का कितनी जागरूकता है पब्लिक? लास्ट ईयर सब कर रहे हो तो कितना बड़ा है? हुआ ना, आज लगभग 20,000 पब्लिक थी लास्ट नवरात्रि में। वो 20,000 की पूरी पब्लिक को हमने पूरी जानकारी दी और वो 20,000 पब्लिक में से 1200 ने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया। और ये मुहिम हमने इस तरह आगे बढ़ाया कि हमने लिफलेट्स छपवाए हैं, हमने उसके वेबसाइट बनाई है, हमने उसका डिजिटल मार्केटिंग किया है। तो ये टाइम हमें लगता है कि कम से कम 5,000 लोगों को हम ये जागरूकता फैला सकते हैं। अगर डोनर का पूरा मेडिकल चेक करते हो या फिर नहीं, आपको बता दें ये पूरा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अंडर आता है, गवर्नमेंट बेस्ड है। तो जो आपने बोला कि ये इलीगल चीज़ होता है, वो कुछ इलीगल नहीं होता है। पूरा गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन से ही इसका कंट्रोल होता है। हम एज एन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक ही काम करते हैं, हम जागरूकता लाते हैं। जागरूकता ला के पब्लिक को मोटिवेट होती है, जिससे पब्लिक आके सामने से हमें ऑर्गन्स डोनेट के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज का कॉन्टैक्ट करते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। 2-3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि जो आदमी ऑर्गन्स नहीं दे सकते। बाकी एवरी ऑर्गन, एवरी बॉडी इज फिट टू डोनेट ऑर्गन्स। तो कितना क्राउड आएगा, मतलब कितना लगता है क्राउड का है, कैपेसिटी कितनी है आपके? वहाँ पे कैपेसिटी 20-22 हज़ार लोगों की है ओवर 10 डेज। तो लगता है कि ये टाइम टोटल लास्ट टाइम भी इतनी संख्या में लोग आए थे, ये टाइम भी इतनी मात्रा में लोग आए। और हमारी ध्येय है कि बस उतना ही हमें करना है जिससे कंफर्टेबली वहाँ पे लोग खेल भी सकें। Sir, wanted to ask from your side, what are the initiative you want to take? क्या कहना चाहेंगे ये जो इनिशिएटिव है बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड का, कितना पॉजिटिव इनिशिएटिव है? I feel organ donation awareness जो है in India itself is pretty poor. So we are really focusing a lot on getting the needed recognition. Okay. So we are having regular awareness drive. हमारे बोरीवली के एरियाज में हमारा टीम led by Dr. Rajesh Pansar, we all go, we have spread awareness कि organ donation is not a one-sided thing. Someone has a liver failure or a kidney failure, I want an organ. कहीं से तो आना चाहिए. So someone has to be a donor for a recipient to receive it. So awareness is the primary thing which we want to spread. And we are working towards it. Yes, it's a small step, but anyway, 1000 माइल का जर्नी एक स्टेप से ही चलती है। सर एक डोनर 8 आदमियों को रेसिपिएंट बना सकता है। He can give a life to 8 person. That's a big achievement. और आजकल आप देख रहे होंगे हर पेपर में प्रैक्टिकली ऑल दिन, हफ्ते में 3 दिन जो है कुछ ना कुछ ऑर्गन डोनेशन पे, आज वहाँ से रेसिपिएंट आया, वहाँ से डोनर आया, बहुत चल रहा है। तो अवेयरनेस हमने अच्छी क्रिएट की है। सर, यू बिलोंगिंग टू फिल्म कम्युनिटी, क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी सेलिब्रिटीज़ को ऐसे इनिशिएटिव एसोसिएट होना? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस एसोसिएशन का, इस कॉज के लिए मुझे इनवाइट किया। बहुत ही बढ़िया कॉज है। मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी क्या हर किसी को इस कॉज से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे डॉक्टर ने कहा अगर डोनर नहीं होगा तो रेसिपिएंट उनको ऑर्गन नहीं मिल सकता। जब मुझे इनवाइट किया गया तो मुझे खुशी हुई। मैं ये इंश्योर करूँगा कि मेरे थ्रू मैं जितने लोगों तक ये बात पहुँचा सकता हूँ अपने सभी पर्सनल हैंडल्स पर मैं पहुँचाऊँगा। मैं चाहूँगा कि मैं एक दिन वहाँ आऊँ, मैं खुद ऐसा एक स्मार्ट कार्ड बना लूँ जो मैं 100% आगे करूँगा,
ताकि खुद से अगर शुरुआत की जाए तो बाकियों को भी बताना आसान हो। तो आई ट्राई टू हेल्प दिस एसोसिएशन फॉर दिस कॉज थ्रू माई हैंडल्स। मेरे तरफ से जितना इसका अवेयरनेस मैं कर पाऊँगा ज़रूर करूँगा। सर आपसे क्या करना चाहेंगे, फिल्म के थ्रू कितना ज़्यादा इसका अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है? पहली बात तो BNB के जितने भी हैं उनका मैं थैंक करता हूँ कि पहली बार बोरीवली में कुछ ऐसा कुछ किया है गैस में, और मैं गैस में ऑर्गन दिया डोनेट किया कर चुका हूँ। और एक बहुत बड़ी बात है, उससे एक फ़ायदा होता है कि समाज जो हमारे नज़दीक आता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर लोग कोई ऐसे काम करते नहीं है। डॉक्टर लोग अगर आगे आके ऐसे काम करते हैं, समाज आगे आने से फैमिली एक गेट टुगेदर होता है। जिस तरह से आज बहुत कुछ होता है कि डॉक्टर ऐसा है डॉक्टर वैसा है, लेकिन इस कार्य से क्या होता है कि जो लोग हैं वो जुड़ते हैं, लोग समझते हैं कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कैसा है। तो डॉक्टर एक फैमिली समझने के बाद डॉक्टर पर ज़्यादा विश्वास करना शुरू करते हैं, तो बहुत जरूरी बात है। और ये जो करते हैं बहुत बड़ी बात है। जैसे डॉक्टर निवेश मेहता जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह से बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं जो मैंने देखा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे दोस्त हैं और BNB के साथ मैं जुड़ा हूँ। और मुझे फख्र हो कि मैं खुद उनके साथ जुड़ा हूँ। और मैं पहला एक ऑर्गन डोनेट देके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ऑर्गन है वेस्ट जाने से किसी को काम पे आएगा। मैं तो चला जाऊँगा, नेक्स्ट डे लोग भूल जाएंगे, नेक्स्ट डे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें से अपन डिलीट भी कर देंगे। एक बार ऑफ हो गया उसको भी डिलीट कर देते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे ऑर्गन किसी काम पे आते हैं, उसके लिए मेरा डिलीट नहीं होगा, मेरा डिलीट जिंदगी में चालू रहेगा किसी न किसी के पार्ट में, वो मेरे लिए खुशी होगी। थैंक यू। डॉक्टर जिग्नेश आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम सिर्फ इतना कहना चाहिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहना चाहिए। इसलिए हम लोग ये हर साल करने का हम लोग का प्लान है। ये सेकेंड ईयर है जब हम लोग ने ये स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। पर्टिकुलरली नवरात्रि हम लोग ने इसलिए सिलेक्ट किया है कि आज जिनको ऑर्गन डोनेट करना है या जिनके घर में डेथ हो गई और पॉसिबिलिटी है ऑर्गन डोनेट करने की, तो ऑर्गन डोनेट करने हैं या नहीं करने हैं वो उनके घर के यंगस्टर्स को कॉल लेना है। अगर आदमी मर जाता है तो वो खुद तो जिंदा होकर बोलेगा नहीं कि मेरे ऑर्गन्स दान कर दो, तो उनके बच्चे या उनके जो फैमिली वाले उनको ये कॉल लेना है। तो वो लोग ज़्यादा करके जागरूक होने चाहिए ऑर्गन डोनेशन के लिए। इसीलिए नवरात्रि के माध्यम से हम लोग करें, बिकॉज दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय यंगस्टर्स मोर देन एल्डर्स। तो अगर वो लोग अपने घर में जागरूक होते हैं तो उनके घर में कल को किसी की डेथ होती है तो दे विल बी हैप्पी टू डोनेट देयर रिलेटिव्स ऑर्गन्स। तो वो लोग अवेयर होने चाहिए ज़्यादा करके इस चीज़ के लिए। तो जितने ज़्यादा यंगस्टर्स अवेयर होंगे उतने ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन होंगे, रेदर देन ओल्डर पीपल गेटिंग अवेयर। यंगस्टर्स ज़्यादा मोटिवेट होने चाहिए ये चीज़ के लिए, तभी ऑर्गन डोनेशन आगे बढ़ेगा। नारी शक्ति डॉक्टर आप लोग ऑडियो नहीं आएगा सर, ना या यस सर। नवरात्रि है जो ओकेजन है ज़्यादातर करके यंगस्टर्स का, यंग पीपल क्राउड ज़्यादा मिलता है। और ये जो प्लेन है वो यंगस्टर में जितना हम अभी से डालेंगे तो आगे जाके अवेयरनेस ज़्यादा फैल सकती है, तो हमें ऑर्गन्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं और सही एज में मिल सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड ओकेजन टू स्टार्ट। सिंगर सब लोग यस सर। अभी सभी उस कॉज के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे ऑर्गन डोनेशन बहुत जेन्युइन कॉज है और पिछले साल हम लोगों ने किया था, तो इस बार फिर से जुड़ने का जो मौका मिला है उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिकॉज पिछली बार हम लोग पहली बार कर रहे थे, तो हम लोग इतने बड़े पैमाने पर पहली बार कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहा है, तभी हम लोग दोबारा कर रहे हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ ग्रुप। मेरा तो यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं ग्रुप में ऐड हुई हूँ और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं ऐसे ग्रुप में ऐड हुई हूँ जहाँ डोनेशन की बात हो रही है। बस इतना कहूँगी कि आई एम सो ऑनर्ड एंड सो फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ BNB एसोसिएशन। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे प्रशांत ने कहा था कि ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रजिस्टर। लास्ट टाइम मैंने रजिस्टर नहीं किया था, आई विल बी द सेकेंड पर्सन टू रजिस्टर। और कुछ सुगम और कुछ लोकगीत हम लोग यहाँ पर गाएंगे हर साल की तरह। तो एक गाना आप लोग को। मेहंदी तेवारी मालवीने न रंग गया गुजराती रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी तेवारी मालवीने
कि